तदये चरन्ति धर्मेण प्रजा वा राज्यशासकः समृद्धि जायते तेषाम अन्येषाम तु क्षयो ध्रुवः। यहाँ पर कवित्री कह रही है कि ये मतलब जो प्रजा यानी जनता, प्रजा वा माने अथवा राज्य शासक, तो जो प्रजा अथवा राज्य शासक धर्मेण चरन्ति, धर्म पूर्वक आचरण करते हैं, धर्म के अनुकूल आचरण करते हैं, चरन्ति मतलब आचरण करते हैं, समृद्धि जायते, तो उनकी तो समृद्धि को प्राप्त होते हैं, ठीक है, खूब सफल होते हैं। तेषाम समृद्धि जायते यानी उनका तो खूब समृद्धि को प्राप्त होते हैं वो, लेकिन अन्येषाम तु क्षयो ध्रुवः, जो अन्य होते हैं यानी इसके ठीक विपरीत जो प्रजा अथवा राज्य शासक धर्म के अनुकूल नहीं करते हैं, प्रतिकूल आचरण करते हैं, धर्म के उल्टा आचरण करते हैं, तो उनका ध्रुवा माने निश्चित है, क्षयो माने विनाश, तो उनका जो विनाश है वो ध्रुवा माने निश्चित है। तो कहने का आशय ये है कि राज शासक और प्रजा को धर्म के अनुकूल आचरण करना चाहिए। इति तत्र भवान गांधीर आख्याति सहवासिनः अनुयायी जनः च अन्यान वचसा लेखितो अपि वा। तत्र भवान का मतलब होता है आदरणीय। आदरणीय गांधी जी ऐसा व्याख्या करते हैं, ऐसा कहते हैं किससे? सहवासिना, अपने साथ रहने वालों से, और अनुयायी, अनुयायियों से, यानी कि जो उनके मानने वाले थे, अनुयायी लोगों से और अपने साथ रहने वाले लोगों से, ये सब ऐसा आदरणीय गांधी जी ऐसा कहते थे। किसके माध्यम से? वचसा मतलब अपनी वाणी से, वाणी का मतलब है कि अपने उसके लिए कहते थे, भाषण के माध्यम से, या लेखतो अपीवा, या फिर अपने लेखन से, क्योंकि वो लेख भी लिखते थे, तो वो इस तरह का अपने साथ रहने वाले लोगों से और अपने अनुयायियों से ऐसा अपनी भाषण और लेखों के माध्यम से कहते थे। अब है 11वां श्लोक। महात्मा प्रहा, महात्मा गांधी ने कहा, प्रहा माने कहा, बोले, अधर्मम अपि दृष्ट्वा यह प्रतिबद्धुम न वांछति सत्ये सत्यपि यो भीत्या नाचा तत्प्रतिपद्यते। कि जो, यह माने जो, अधर्मम अपि दृष्ट्वा, अधर्म को देख कर भी, दृष्ट्वा माने देख कर भी, तो जो व्यक्ति अधर्म को दृष्ट्वा माने देख कर भी ना प्रतिबद्धुम वांछति, उसको रोकना नहीं चाहता, कि देख रहा है कि अधर्म हो रहा है, लेकिन उसको प्रतिबद्धुम रोकना नहीं चाहता, रोकने का प्रयास नहीं करता। सत्य सत्यपि यो भीत्या नाचा तत्प्रतिपद्यते, या फिर सत्य को जान कर भी, सत्य मतलब सत्य को, सत्य भी जान कर भी, भीत्या मतलब डर के कारण, नाचा तत्प्रतिपद्यते उसको स्वीकार नहीं करता। तो जो दोनों ऐसे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अधर्म को देखकर भी उसको रोकने का प्रयास नहीं करता, रोकना नहीं चाहता, और जो सत्य को जानकर भी, भीत्या मतलब डर के कारण, ना प्रतिपद्यते उसको स्वीकार नहीं करता। तो फिर इसी से रिलेटेड आगे वाला श्लोक है, इसमें वो कह रहे हैं, क्लीवयो उभयोश्चापि निष्फलम जीवनम तयो स्वार्थनाशाद भयाद यत तो रक्षतो अनित्य जीवनम। तो उन दोनों का ही, क्लीव से मतलब है कायर, क्लीवयो मतलब कायर, और वे दोनों ही, तयो दोनों, उभयो दोनों, तो उन दोनों का, तयो उन, उभयो दोनों ही, यानी उन दोनों ही कायरों का, जिनका भी उन्होंने पहले वाले श्लोक में जिक्र किया है, जीवन क्या होता है? निष्फल होता है, व्यर्थ होता है, बेकार होता है। स्वार्थ नाशाद भयाद, क्योंकि वे अपने स्वार्थ के नाश के भय से अपने क्या करते हैं? अनृत जीवनम रक्षतो, कि वे दोनों ही, तो माने वे दोनों, अपने स्वार्थ नाश के भय से झूठे जीवन, अनृत कहते हैं झूठे, और जीवनम मतलब जीवन की, रक्षतो माने रक्षा करते हैं। हिंसामपि समाश्रितम वरम मृत्यु मुखे गतम न पुनः स्वात्म रक्षार्थम कृतम निंद्यम पलायनम। हिंसा का आश्रय लेकर, मान लीजिए कहीं पर ऐसी स्थिति बन रही कि आपको हिंसा का आश्रय लेना पड़ रहा है, तो कवित्री का कहना है, या गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के माध्यम से ये कहना है कि उससे, हिंसा का आश्रय लेने से तो अच्छा है मृत्यु मुखे गतम वरम, मृत्यु के मुख में जाना श्रेष्ठकर है, श्रेष्ठ है, वरम माने श्रेष्ठ है, मृत्यु के मुख में जाना अधिक श्रेष्ठ है। किसका? यदि हिंसा का आश्रय लेना पड़े तो उससे श्रेष्ठ किसको बताया है? मृत्यु के मुख में जाना। न पुनः स्वात्म रक्षार्थम, क्योंकि पुनः अपनी रक्षा के लिए
बल्कि यहाँ पे वो ये कह रहे हैं हिंसा का आश्रय मत लीजिए, या तो उससे अच्छा है, श्रेष्ठ है कि भाई मर जाओ, मृत्यु के मुख में चले जाओ, और या फिर अपनी आत्मरक्षा के लिए पलायन जो है यानी भाग जाना निंदनीय नहीं है, ना निंदम, निंदनीय नहीं है। आप नहीं कर सकते तो भाग जाओ, लेकिन हिंसा का आश्रय नहीं लो, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है, उनका ये मानना है। करोति मनसा हिंसा सा ही भीरु पलायता आत्मनो मृत्यु कातार आत्महिंसा करोति च। यहाँ पर गांधी जी का कहना है कि जो मन से भी, सा से मतलब है वह, लेकिन जो मन से, मनसा हिंसा करोति, जो मन से भी हिंसा करता है, हिंसा कई प्रकार की होती है, तो मन से हिंसा करने से तात्पर्य किसी के बारे में बुरे विचार लाना, बुरी बात सोचना। तो जो व्यक्ति मन से हिंसा करता है तो भीरु पलायता, और वह जो है भीरु कहते हैं डरपोक है, और डर से, सत्य से भागने वाला, पलायता मतलब भागने वाला। आत्मनो, जो ऐसा व्यक्ति है जो मन से हिंसा करता है, भीरु डरपोक है और सत्य से भागने वाला है, वो आत्मनो मृत्यु काल आत्महिंसा करोति च, तो वो कहीं ना कहीं मृत्यु के भय से आत्महिंसा ही करता है। वो अपने डर के मारे कहीं ना कहीं वो अपनी भी हिंसा ही करता है, आत्महिंसा करता है। अतः एव मया दत्तम नाम सत्याग्रह आश्रमः सत्यायु अनुयायु युक्ताया विनीत वसते मम। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि फिर वो कह रहे हैं मेरे द्वारा, मया मतलब मेरे द्वारा, आत्मने इसलिए ही, अतएव इसलिए ही मेरे द्वारा, दत्तम मतलब दिया गया है, नाम सत्याग्रह आश्रम, इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम जो दिया गया, वो क्यों दिया गया है? सत्य अनुयायु युक्ताया, क्योंकि यहाँ पर सत्य के अनुयायी, सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों से युक्त है ये, और विनीत लोगों के रहने के कारण ही मेरे द्वारा इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम नाम दिया गया है। 16वां श्लोक है, इति सत्यादि धर्माणाम अमोघम बलम अद्भुतम वर्णयन ग्रहायामास व्रतानि सुवहून गुरु, की सत्यादि, जो इन्होंने अभी ऊपर भी सब जिक्र किया है, तो सत्यादि धर्मों के आचरण में क्या होती? अमोघ, अमोघ और अद्भुत बल होता है, ठीक है, अमोघ और अद्भुत बलम, अद्भुत और अमोघ बल होता है, ऐसा वर्णन करते हुए, इति वर्णयन, ऐसा वर्णन करते हुए उन गुरु जी ने, गुरु से मतलब यहाँ पे गांधी जी से है, बहुतों को इन व्रतों को ग्रहण कराया। व्रतानी मतलब जो जितने अभी व्रत नहीं बताए थे, इन सारे व्रतों को ग्रहायामास, ग्रहण कराया, ऐसा वर्णन किया उन्होंने कि सत्य आदि या धर्म जो भी अभी उन्होंने 9 व्रत बताए थे नियम, उनमें अद्भुत और अमोघ बल होता है, ऐसा वर्णन करते हुए उन गुरुजी ने, गुरुजी से आशय है गांधी जी ने, बहुतों को, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ये व्रत जो थे ग्रहण कराए। अपराधे कृते अप्य अन्य सत्य सारे तदाश्रमे स्वीकृत्य दोष सर्वसु उपवास है तपस्यति। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सत्य के सार उस आश्रम में, सत्य सारे तदाश्रमे, सत्य के सार रूपी उस आश्रम में, अन्य अपराधे कृत्य, दूसरों के द्वारा अपराध कर दिए जाने पर, स्वीकृत दोष सर्वसु, सारा दोष स्वीकार करके जो गांधी जी थे वो उपवास है, उपवास के द्वारा तपस्या करते थे। कहने का आशय ये है कि यदि उस आश्रम में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई भी अपराध कर दिया जाता था तो उनको ये लगता था कि कहीं ना कहीं इसमें मेरी ही कोई कमी रह गई। वो सारा दोष सर्वस्व दोषम, सारे दोष को स्वीकार करते थे, यानी खुद अपने मर लेते थे माथे, और उपवास से, उपवास है यानी उपवास के माध्यम से तपस्या करते थे। आश्रमाद बहिर अन्यत्र लोकानां कलहे अपि सह स्वमेव कारणं मत्वा तत्कलंकेन दूयते। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि आश्रम से, आश्रमात आश्रम से, बहिरन्यत्र, बहि अन्यत्र, बाहर भी, जहाँ कहीं भी लोकानाम लोगों में, कलहे अपि सा यानी लोगों में झगड़ा होने पर भी वह सामान्य सहायक किसके लिए आए? गांधी जी के लिए। स्वमेव कारणम मत्वा, स्वयं को ही कारण मानकर, तत्कलंकेन दूयते, उस कलंक से दुखी होते थे। यानी ये बात तो जो ऊपर उन्होंने बताई वो तो आश्रम के अंदर की बात थी कि सत्य के सार उस आश्रम में किसी और के द्वारा अपराध करने पर भी वो सारा दोष स्वयं को ही मानते थे और उपवास के द्वारा तपस्या करते थे। लेकिन इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि आश्रम के बाहर भी जहाँ कहीं भी व्यक्तियों में, लोगों में जो झगड़ा होता था, झगड़ा होने पर भी वे स्वयं को ही कारण मानकर, स्वयमेव कारण मत्वा मानकर
तत्कलंकेन दूयते, उस कलंक से, दूयते माने दुखी होते थे। आत्मवत सर्वभूतानि पश्यतो अस्य पदानुगः गुणः परवशीभूता व्यवर्धन्त सहस्रंशः। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आत्मवत यानी सर्वभूतानि, सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों को अपने समान, आत्मवत अपने जैसा देखते हुए, पश्यतो देखने वाले, अस्य यानी ये किसका विशेषण है, गांधी जी का, अस्य मतलब इनके, पदानुगा इनके अनुयायी जो थे, इनके मानने वाले, इनके गुणों के परवशीभूत होकर, इनके गुणों के वशीभूत होकर हजारों की संख्या में व्यवर्धन्त बढ़ने लगे। सर्वदा अप्य आचार्यश्यामा सत्यादि नवकम व्रतम इति जात समुत्साहे सधैर्यम निश्चितम जनः। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उत्साह और धैर्य के साथ लोगों के द्वारा, अत्यंत उत्साह और धैर्य के द्वारा के साथ, जनः मतलब लोगों के द्वारा, निश्चितम ऐसा निश्चय किया गया कि मैं सर्वदा हमेशा सत्यादि जो 9 व्रत बताए गए हैं उनका सर्वदा मतलब हमेशा आचार्य श्यामा वैसा ही आचरण करूँगा।